कहलगांव की जनता के समक्ष शहर की शांति व्यवस्था को लेकर एवं बढ़ते अपराध को देखते हुए भारी मन से दुखी पूर्वक आप लोगों के बीच अपने दिल की बात को रख रहा हूं और माननीय पुलिस पदाधिकारी से अपील करता हूं कि और ध्यान आकृष्ट करवाते हुए कहना चाहता हूं कि शहर में बढ़ते अपराधों पर कहलगांव पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल या निशान। कहलगांव में आए दिन कई तरह के अपराध सामने आ रहे हैं। कोई कानून का दुरुपयोग कर रहा है तो कोई कानून को हाथ में ले रहा है। सबसे बड़ी बात है पुलिस प्रशासन के द्वारा हत्या जैसे अपराध में शामिल व्यक्तियों को खुलेआम छूट देने की है। दुख की बात है कि कहलगांव शहर में वैसे भी अभियुक्त गण कहलगांव शहर में खुलेआम लोगों को धमकाते और झूठा आरोप लगाते रहते हैं। हत्या जैसी गंभीर अपराधों में अभियुक्त व्यक्ति पुलिस की लापरवाही के वजह से सीना फुलाकर गर्व के साथ घूमते नजर आते हैं। हाल ही में देखने को आया है कि 490/15 में अभियुक्त बनाए गए व्यक्ति पोली पासवान के द्वारा स्थानीय सांसद के साथ वाला फोटो सोशल मीडिया में डाला जाता है। इससे प्रतीत होता है कि मर्डर केस में अभियुक्त व्यक्ति को लोकल सांसद का संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण लोकल पुलिस ऐसे अभियुक्त पर हाथ डालने से कतराती है। दुख की बात है कि हत्या जैसे केस में अभियुक्त व्यक्ति के साथ सांसद जी का फोटो आना अपराध को बढ़ावा देना ही समझा जा सकता है। और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि 2015 में हत्या जैसे केस में अभियुक्त बनाए गए व्यक्ति को पुलिसियों सुस्त रवैया के कारण लाइट डिटेक्ट टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं करने जैसी लापरवाही को लेकर ऐसे अपराधी कानूनी को ठेंगा दिखा रहे हैं और अपराध पर अपराध कर रहे हैं। कहलगांव में जगह जगह चौराहों पर गंगा किनारे स्टेशन के पास हटिया के पास ब्राउन शुगर गंजा भांग शराब और अन्य मादक पदार्थ बिक रहे हैं और भी गलत कार्य हो रहे हैं, जिस कारण कहलगांव में बढ़ते अपराध पर पुलिस पर सवाल उठ रहा है जो गलत नहीं है। जो है ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है और पूर्व में भी कई अपराधों में इसकी संलिप्तता के कारण एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। ये तो एससी एसटी का मामला दर्ज करके उगाही का काम करता है। एफआईआर वो दर्ज करा चुका है एससी एसटी मामले में, जिससे अभियुक्त से उन्होंने मोटी रकम वसूली की है और मालूम हुआ है कि ये हत्या के प्रयास में और हत्या में भी शामिल था 2015 में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरे पास एफआईआर की कॉपी आ गई है और इसके लिए तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उसको पकड़ करके अंदर करे। ये इसका संपर्क जो है एमपी एमएलए और स्थानीय चेयरमैन के साथ में भी फोटो है, जिसके कारण पुलिस भी हाथ डालने से बचती है। उसका तो मनोबल बढ़ा करके लोगों ने रखा है और फेसबुक पर भी बयान देते रहता है। गलत ढंग से ये पेश आता है, जिस पर कार्रवाई करना ज़रूरी है। इनका एक फेसबुक में आया था, ठीक है, वैसा वैसा बहुत पैसे पे बिकता है मीडिया, कि मीडिया बिकता है। तो इन्होंने कितने मीडिया को परचेज किया उसका भी हमको सबूत चाहिए, और अगर नहीं दी जाती है तो मैं उसके खिलाफ मानहानि का भी दावा करूंगा। इस पर तो अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को करनी चाहिए। ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है, ये खुलेआम बेखौफ और धड़ल्ले से आपराधिक कृत्य को अंजाम दे रहा है। ये व्यक्ति हमेशा धमकी देता है कि एससी एसटी की धारा के तहत केस कर दूंगा। जो जो इसके खिलाफ बोलता है या पेपर में छापता है या फेसबुक पर डालता है, उसके खिलाफ ये केस करने के लिए हमेशा धमकी देता है और कभी भी किसी को भी फंसा सकता है। पुलिस भी डरती है इस पर कार्रवाई करने से। हो सकता है पुलिस पर भी एससी एसटी की धारा लगा दे, क्योंकि इसके ऊपर संरक्षण प्राप्त है नेताओं का।
ये पेशेवर SC/ST केस करता है। जी। ये 3-4 व्यक्तियों से SC/ST की धारा के तहत केस करके मोटी रकम वसूली की है, जो मेरे संज्ञान में है। पॉली पासवान का फोटो माननीय सांसद अजय मंडल के साथ में भी है और स्थानीय नगर पंचायत के चेयरमैन संजीव राम के भी साथ में है। इससे स्पष्ट है कि उसका पैरवीकार यही लोग हैं और जिसके कारण ये बचता चला आ रहा है। इसलिए पुलिस भी नहीं पकड़ पा रही है। ये भी चिंता का कारण है।